हेलो वसा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम अध्ययन करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच बल। तो बच्चों ये हमारा आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग को अच्छी तरह से बताने और समझाने वाले हैं। तो बच्चों अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम आज का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक के अंदर बच्चों यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं कि दो समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में कितना बल लगता है, उस बल के बारे में आप सभी लोग को बेसिक के साथ में जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर में इसके इम्पॉर्टेंट फिगर के बारे में आपको बताने वाले हैं। जैसा कि बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं कि इस टॉपिक के अंदर में हम जिस फिगर की बात करने वाले हैं उस फिगर का बच्चों यहाँ पे नाम होता है समांतर प्लेट संधारित्र का फिगर। जैसा कि आप सभी लोगों ने अभी जस्ट यहाँ पर टॉपिक में ही अध्ययन किया, टॉपिक का नाम ही चल रहा था आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र। तो इस टॉपिक के अंदर में हम जिस फिगर की बात करते हैं उस फिगर का बच्चों यहाँ पे नाम खुद ही लिखा गया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं ये हमारी वो दो प्लेट होती हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले प्लेट नंबर ए के बारे में और इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे प्लेट नंबर बी के बारे में। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हमारी प्लेट नंबर ए होती है इस प्लेट को बच्चों यहाँ पर हम धन आवेश से आवेशित करते हैं, जिनको बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं। और ये जो हमारा प्लस आवेश होता है वो प्लेट नंबर ए पर एक समान रूप से वितरित होता है। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे प्लेट ए पर जो हमारा टोटल आवेश होता है उसको बच्चों यहाँ पर हम प्लस क्यू से निरूपित करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं प्लेट नंबर बी पर। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं प्लेट बी पर जो हमारा आवेश होता है माइनस का आवेश होता है, जिनको बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं प्लेट नंबर बी पर जो हमारा टोटल आवेश होता है उस आवेश को बच्चों यहाँ पर हम माइनस क्यू आवेश से निरूपित करते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा फिगर बनके तैयार होता है इसी फिगर को बच्चों यहाँ पर हम समांतर प्लेट संधारित्र का फिगर कहते हैं। तो इस फिगर के बारे में आप सभी लोग को हर एक बेसिक जानकारी अच्छी तरह से होती है। अब बच्चों इसके बाद आप सभी लोग को अगर ये डेरिवेशन अच्छी तरह समझना है तो सबसे पहले आप सभी लोग को इस फिगर के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले इस फिगर के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर बच्चों हम सबसे पहले आपको बताने वाले हैं कि अगर हमारी प्लेट नंबर ए धन आवेश से आवेशित होती है और यहाँ पर जो हमारी प्लेट नंबर बी होती है वो माइनस आवेश से आवेशित होती है, तो इस केस में इन प्लेटों के बीच में बच्चों हमारा एक बल उत्पन्न होता है, जिस बल को बच्चों यहाँ पर हम आकर्षण बल कहते हैं। और यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पर हमारी प्लेट नंबर ए धन आवेश से आवेशित है और प्लेट नंबर बी माइनस आवेश से आवेशित है तो प्लस और माइनस की वजह से इन प्लेटों के बीच में जो हमारा बल कार्य करता है उस बल को बच्चों यहाँ पर हम आकर्षण बल कहते हैं और उस बल को बच्चों यहाँ पर हम कैपिटल एफ से दिखाने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं प्लेट ए और प्लेट बी के बीच में जो हमारा लगने वाला बल होता है उस बल को बच्चों यहाँ पर हम कैपिटल एफ से निरूपित करते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसके बारे में आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं कि अगर यहाँ पर हमारी प्लेट नंबर ए धन आवेश से आवेशित है और प्लेट नंबर बी यहाँ पर हमारी माइनस आवेश से आवेशित है तो इन प्लेटों के बीच में जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो प्लस आवेश से माइनस आवेश की तरफ होती है, जिनको बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दिखाने वाले हैं। और इस केस में जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसको हम कैपिटल ई से यहाँ पर बच्चों हम निरूपित करते हैं। तो बच्चों अब इसके बाद यहाँ पर जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और तीसरा पॉइंट होता है जिसके बारे में आप ये डेरिवेशन अध्ययन कर रहे हैं उस पॉइंट के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह समझ लेना है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सबसे पहले इस फिगर के बारे में और यही फिगर आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं जब हम प्लेट ए और प्लेट बी के बीच में दूरी की बात करते हैं तो ये दूरी हमारी कहाँ से और किस प्रकार से आती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप जानते हैं कि प्लेट ए जो हमारा होता है धन आवेश से आवेशित होता है और प्लेट नंबर बी बच्चों हमारा माइनस आवेश से आवेशित होता है। तो इस केस में ये दोनों प्लेट बच्चों
बच्चों हमारी क्या होती हैं, आपस में एक दूसरे के बहुत समीप होती हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो हमारी प्लेट नंबर ए होती है उसको बच्चों यहाँ पर हम इस वाले मार्कर से दिखाते हैं, और जो हमारी प्लेट नंबर बी होती है उसको बच्चों यहाँ पर हम इस मार्कर से दिखाते हैं। ये हमारा माइनस आवेश से आवेशित होता है और ये बच्चों हमारा प्लस आवेश से आवेशित होता है। तो इसलिए बच्चों हमने यहाँ पर प्लेट नंबर ए को रेड वाले से मार्क किया है और प्लेट नंबर बी को यहाँ पर हमने ब्लू वाले से मार्क किया, जिससे आपको प्लेट के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर हम मान के चलते हैं जब इन प्लेटों पर हमारा प्लस और माइनस आवेश होता है तो इस केस में जो हमारा बल कार्य करता है उस बल को बच्चों यहाँ पर हम आकर्षण बल कहते हैं। तो इस केस में आपको समझ लेना है कि प्लेट नंबर ए और प्लेट नंबर बी बच्चों ये दोनों प्लेटें आपस में एक दूसरे के बहुत समीप रखी होती हैं। मीन्स आप कह सकते हैं ये दोनों प्लेटें हमारी कुछ इस प्रकार से रखी जाती हैं और इनके बीच में जो हमारा बल कार्य करता है वो बच्चों हमारा यहाँ पर आकर्षण बल होता है, जिसको हम यहाँ पर कैपिटल एफ से दिखाते हैं। तो इस केस में बच्चों हम क्या करते हैं, इन दोनों प्लेटों को अलग अलग करते हैं। तो प्लेट नंबर बी हमारी इधर की तरफ जाती है और प्लेट नंबर ए बच्चों यहाँ पर हमारी इधर की तरफ जाती है। तो इन प्लेटों के बीच की जो हमारी दूरी होती है उस दूरी को बच्चों यहाँ पर हम स्मॉल डी से निरूपित करते हैं और यही बच्चों हमारा क्या होता है, प्लेट ए और प्लेट बी के बीच का विस्थापन होता है, जिसको यहाँ पर बच्चों हम कैपिटल डी से निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं प्लेट ए और प्लेट बी के बीच की जो हमारी टोटल दूरी होती है वो स्मॉल डी होती है। इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो इस केस में बच्चों आपको यहाँ पर अच्छी तरह समझना है कि जब हम यहाँ पर प्लेट नंबर बी को इधर की तरफ ले जाते हैं और प्लेट नंबर ए को बच्चों हम इधर की तरफ ले जाते हैं तो इस केस में जो हमें कार्य करना पड़ता है उस कार्य का मान कितना होगा, तो उसको बच्चों यहाँ पर हम कैपिटल डब्ल्यू मान चलते हैं कि इन प्लेटों को जब हम इधर और इधर यहाँ पर खिसकाते हैं तो उस केस में जो हमारा कार्य होता है उस कार्य को बच्चों यहाँ पर हम कैपिटल डब्ल्यू से निरूपित करते हैं। तो बच्चों अब आपको यहाँ पर इसके बाद समझना है कि जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अध्ययन कर रहे थे तो यही जो हमारी उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ये बच्चों ऊर्जा के रूप में संचित होती है, जिस ऊर्जा को बच्चों यहाँ पर हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह से अध्ययन कर चुके हैं और उस स्थितिज ऊर्जा को बच्चों यहाँ पर हम कैपिटल यू से निरूपित करते हैं। इसका फॉर्मूला बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं 1/2 यहाँ पर बच्चों हमारा CV स्क्वायर होता है। इसी फॉर्मूले को बच्चों क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा का मान कहते हैं। और यह बच्चों आप यहाँ पे कह सकते हैं प्लेट ए और प्लेट बी के बीच में जो हमारी उत्पन्न होने वाली टोटल स्थितिज ऊर्जा होती है उस ऊर्जा का मान बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा U = 1/2 CV स्क्वायर होता है, जो बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में यहाँ पर संचित होता है। अब बच्चों यहाँ पर हम इसका डेरिवेशन किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। ये सारा बेसिक पॉइंट, सारा कंसेप्ट आप सभी लोग को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर बच्चों आप सभी लोग को फिगर के रिगार्डिंग यहाँ पर फिर भी कोई समस्या होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो बच्चों अब हम यहाँ पे सबसे पहले लिखने वाले हैं कार्य के सूत्र के अनुसार। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी जानते हैं जो हमारा कार्य का सूत्र होता है इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी होती है। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे कार्य के सूत्र अनुसार यहाँ पर बच्चों हमारा कार्य का फॉर्मूला होता है W = F/d होता है, जहाँ पर बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा कार्य होता है उसको बच्चों हम W से दिखाते हैं। F बच्चों हमारा क्या होता है, इन प्लेटों के बीच में लगने वाला बल होता है, जिसको बच्चों यहाँ पर हम कैपिटल F से दिखाते हैं। और इस केस में इन प्लेटों के बीच की जो हमारी दूरी होती है उसको बच्चों यहाँ पर हम स्मॉल d से दिखाते हैं। तो बच्चों इसको यहाँ पर हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, क्योंकि बच्चों इसी फॉर्मूले के माध्यम से हम यहाँ पर ज्ञात करने वाले हैं प्लेट ए और प्लेट बी के बीच में जो हमारा लगने वाला टोटल बल होता है उस बल का मान हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो बच्चों ये हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है अगर हम प्लेट ए और प्लेट बी के बीच में बल का मान ज्ञात करना चाहते हैं तब। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस प्रकार से हम प्लेट ए और प्लेट बी के बीच में बल का मान ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर हम स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लेकर के चलने वाले हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी है। U = हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 CV स्क्वायर। तो बच्चों ये जो हमारा स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, जब हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन प्लेटों के बीच में चलती हैं तो उस केस में जो हमारी उत्पन्न होने वाली ऊर्जा होती है उसी ऊर्जा को बच्चों क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगर स्थितिज ऊर्जा के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी लोग जाकर के अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम इस फॉर्मूले का निगमन करते हैं और ये फॉर्मूला हमारा कहाँ से और किस प्रकार से आया हुआ है। तो बच्चों अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं स्थितिज ऊर्जा सूत्र के अनुसार। तो बच्चों यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा सूत्र से। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग फॉर्मूला जानते हैं। U = हमारा फॉर्मूला होता है
1/2cv²। अब बच्चों इस फॉर्मूले को यहाँ पर हम आवेश के रूप में दिखाना चाहते हैं, तो इस केस में आप सभी लोग जानते हैं जो हमारा c का मान होता है, धारिता का मान, वो बच्चों हमारा क्या होता है Q/ यहाँ पर v के बराबर होता है। तो इस केस में इन प्लेटों पर जो हमारा आवेश होता है वो स्मॉल q होता है। तो इस केस में बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैपिटल Q से ना दिखा करके इसको हम स्मॉल q से दिखाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब c का मान उठा करके यहाँ पर रख देंगे तो ये जो हमारा स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो आवेश के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जैसा कि मैंने आप सभी लोग को जब स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था ये हमारा बच्चों क्या होता है, किताब वाला फॉर्मूला होता है। इसकी बच्चों यहाँ पर कई सारी शकल सूरत होती है, तो इनको अलग अलग रूप में हम किस प्रकार से लिखते हैं, तो बच्चों उसके लिए हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। जब आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो स्थितिज ऊर्जा का आपको नया नया रूप यहाँ पर मिलता चला जाएगा। और उस केस में यहाँ पर जितने फॉर्मूले निकल आएंगे वो बच्चों हमारे क्या होते हैं, सभी के सभी स्थितिज ऊर्जा के सूत्र होते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, c की वैल्यू को उठा करके यहाँ पे रखेंगे। तो इस केस में जो आपको ऊर्जा मिलेगी वो बच्चों आवेश के रूप में मिल जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों हमारा फॉर्मूला चलेगा 1/2 इंटू बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, c की वैल्यू बच्चों यहाँ से हमारी जाएगी Q/v हो जाएगा। और इस केस में यहाँ पर आपका चल रहा है v², तो स्क्वायर से बच्चों यहाँ पर हमारा v कैंसिल आउट हो जाएगा। और इस केस में आपको u का मान मिल जाएगा 1/2 और यहाँ पर बच्चों रह जाएगा Q × v। अब बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम इन प्लेटों के बीच में जो बल का मान ज्ञात करने वाले हैं वो बल का मान बच्चों अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में प्राप्त करना चाहेंगे तो इस केस में आप सभी लोग v के बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम समांतर प्लेट संधारित्र a और b के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं तो बच्चों हमारी यहाँ पर E होती है। लेकिन इस केस में इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंदर में जो हमारी उत्पन्न होने वाला विभव होता है उस विभव का मान आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो बच्चों उसका मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम विभव परावर्तकता के सूत्र का प्रयोग करते हैं। और इस केस में यहाँ पर जो आप सभी लोग को ऊर्जा का मान मिलेगा बच्चों यहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, v की जगह पर v का मान रखने वाले हैं जिसके बारे में आप जानते हैं विभव परावर्तकता के सूत्र से बच्चों यहाँ पर आपको मिलता है। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे u = हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 Q इंटू बच्चों यहाँ से हमारा क्या जाएगा, तो v का मान आप सभी जानते हैं v = हमारा फॉर्मूला होता है E इंटू बच्चों यहाँ पर d होता है। तो इसका मान उठा करके यहाँ पे हम रखेंगे तो बच्चों यहाँ पर आपको मिल जाएगा E × d हो जाएगा। तो बच्चों जैसे आप सभी लोग को यहाँ पर ऊर्जा का जो सूत्र होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेश के रूप में प्राप्त होता है, तैसे बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं इसको बच्चों हम क्या करेंगे, इस ऊर्जा को यहाँ पर समीकरण नंबर 2 मान लेंगे और यहाँ पर हमने जो समीकरण नंबर 1 मान रखा है इन दोनों की आपस में तुलना कर लेंगे। अब तुलना कैसे करेंगे, क्योंकि बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा कार्य होता है इसका भी SI मात्रक यहाँ पर जूल होता है। सेम इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग कह पाते हैं कि अगर हम स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं या किसी भी ऊर्जा की बात करते हैं तो उन ऊर्जाओं का जो हमारा SI मात्रक होता है बच्चों जूल होता है। तो जब यहाँ पर कार्य का और ऊर्जा का SI मात्रक समान होता है तब उस केस में आप सभी लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा W है और यहाँ पर जो हमारा U है ये बच्चों आपस में क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। और अगर बच्चों इसको आप यहाँ पर दूसरी तरीके से समझना चाहते हैं तो बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हमारा कार्य होता है बच्चों हमारा एक अदिश राशि होता है। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग कह सकते हैं कि जो हमारी ऊर्जा होती है ये भी हमारी एक अदिश राशि होती है। तो इस केस में जब यहाँ पर दोनों की राशियाँ आपस में बराबर होती हैं तो बच्चों W हमारा क्या होता है, U के बराबर हो जाता है। ये बच्चों हमारा यहाँ पर सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो बच्चों आप सभी लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम W को यहाँ पर U के बराबर दिखाना चाहते हैं या किसी भी ऊर्जा को अगर हम कार्य के बराबर लिखना चाहते हैं तो इन दोनों पॉइंट को आप सभी लोग को अच्छी तरह से नोट कर लेना है, क्योंकि ये सारे पॉइंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो यहाँ से बच्चों हम लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से जो हमारा कार्य होता है बच्चों यहाँ पर ऊर्जा के बराबर हो जाता है। और यहाँ पर बच्चों हम ब्रैकेट में लिख देंगे दोनों का SI मात्रक, यहाँ से लिखेंगे दोनों का SI मात्रक समान होता है, समान होता है तथा आगे बच्चों यहाँ से हम लिख देंगे तथा यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। तो बच्चों ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर हो जाती है कि किस तरीके से हम W को U के बराबर लिखते हैं। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर W को जब U के बराबर लिखेंगे तो W का जो हमारा मान होता है इसको बच्चों यहाँ पे हम लिख देंगे और जो हमारा U का मान होता है इसको बच्चों यहाँ पे हम लिख देंगे। तो इसको यहाँ पर हम क्या करते हैं, नई लाइन से लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम थोड़ा सा इस तरह से डिवाइडेशन का लाइन खींचेंगे और यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे कि जो हमारा W होता है वो बच्चों हमारा यहाँ पर U के बराबर होता है। तो इस केस में समीकरण 1 से आप W का मान लिख पाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों आपको मिल जाएगा F इंटू यहाँ पर D हो जाएगा। इस गुणा के चिन्ह को बच्चों यहाँ पर हम डॉट से दिखाते हैं और यहाँ पर हमारा हो जाएगा बराबर, और जो U का मान मिलता है बच्चों यहाँ पर आपको मिल जाता है
1/2 Q इंटू बच्चों यहाँ पर आपको मिलता है E इंटू यहाँ पर D होता है। और आप सभी जानते हैं बराबर के इधर यहाँ से हमारा D और यहाँ पर बच्चों हमारा D कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस केस में आप सभी लोग को बल का मान प्राप्त हो जाता है, जो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग को आवेश के रूप में मिलता है। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग कह सकते हैं कि अगर हम समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर में बल का मान ज्ञात करना चाहते हैं आवेश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में, तो उसका मान बच्चों यहाँ पर आपको मिलता है F = 1/2 Q इंटू E होता है। तो बच्चों यही हमारा क्या होता है, इन दोनों प्लेटों के बीच में लगने वाला नेट बल होता है, जिस बल का मान बच्चों यहाँ पर आपको मिल जाता है F = 1/2 Q इंटू E होता है। अगर बच्चों आप सभी लोग को इस फॉर्मूले का यहाँ पर शॉर्टकट चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर आएगा। मैं आप सभी लोग को इसी फिगर के माध्यम से इस टॉपिक के जितने भी यहाँ पर शॉर्टकट होने वाले हैं उन सभी शॉर्टकट के बारे में आप सभी लोग के लिए यहाँ पर हम एक से अलग वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे, जिससे आप सभी लोग का ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है संधारित्र तथा धारिता का आप सभी लोग को अच्छी तरह समझ आ जाए और इसके सारे फॉर्मूले आपके माइंड में सेट हो जाएं। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो लेक्चर आप सभी लोग को पसंद आया होगा। अगर आप सभी लोग को आज का वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों मैं आप सभी लोग के लिए इसी तरह से इस चैनल पर हर एक नया वीडियो कंसेप्ट के साथ में लाता रहता हूं और आप सभी लोग के यहाँ पर हेल्प करता रहता हूं, जिससे आप सभी लोग के हर एक चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ जाए, हर एक कंसेप्ट आप सभी लोग का अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम आज का वीडियो ऐसे ही पेंट करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ में।